अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वाकई ही पैसों की कमी है, वरना पाकिस्तान का एलीट टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इतनी कंजूसी क्यों करनी। 10 साल मुकम्मल होना यानी एक दहाई का सफर तारीख में एक अहम संग मील करार दिया जाता है। अली तरीन जब अपने ख़्यालात का इजहार किया तो पीएसएल के मौजूदा हालात पर, इंसाबी मामलात पर उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने मौक़िफ़ को सामने रखा पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों। तो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की। उनसे सवाल हुआ पीएसएल इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है। तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये पीएसएल की इतनी बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें किसी भी सिलेक्टर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाजत नहीं दे रहा कि वो क्रिकेट बोर्ड के खर्चे के ऊपर जाकर मैचेस देख पाए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान पीएसएल कराकर कंगाल हो गया है और इसका जीता जागता उदाहरण है कि पीएसएल के मैच में कुर्सियों का खाली होना। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वाकई ही पैसों की कमी है, वरना पाकिस्तान का एलीट टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इतनी कंजूसी क्यों करनी। कंजूसी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें किसी भी सिलेक्टर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाजत नहीं दे रहा कि वो क्रिकेट बोर्ड के खर्चे के ऊपर जाकर मैचेस देख पाए। वुड यू इमेजिन? यानी सेलेक्टर अमूमन जाते हैं, वैसे तो सेलेक्टर पहले ये होता था पाकिस्तान का कि फॉरेन टूर्स पे टीम के साथ जाते थे, एक ना एक नथी होता था। आपको याद होगा कि सीनियर मैनेजर बनाकर वहाब रियाज को भेजा गया था। तो बेसिकली उस वक्त ये कहा गया था कि चूंकि ये सिलेक्टर है, इन्होंने टीम सेलेक्ट की, एक प्लान बना है, उसके मुताबिक इन्होंने देखना है प्लान पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, तब इनको टीम के साथ भेज दिया था। और अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो सिलेक्टर हैं उनको पाकिस्तान सुपर लीग मैच देखने तक की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं मीन के अगर कोई जाके देखना चाहे तो देख सकता है, बट होटल में रहना या आने जाने का जो खर्चा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना मांगे, अपनी जेब से करने तो कर लीजिए। क्योंकि इससे पहले सिलेक्टर ऐसा कर चुके हैं कि वो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के मैचेस देखे हैं कि हमने जाके क्रिकेटर्स की की कारकर्दगी को देखना है, तो उसके लिए वो जो खर्च हुआ उन्होंने अपनी पॉकेट से किया। लास्ट टाइम जो पिंडी के अंदर टूर्नामेंट हुआ चैंपियंस टी20 कप, उसके बाद से लेकर अब तक जितने डोमेस्टिक इवेंट हैं, अगर किसी सिलेक्टर ने कहीं पर भी कोई गया है तो अपनी पॉकेट से गया है। और मीनवाइल इस बीच में सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद हुई है कि भाई ये जो मैचेस होते हैं उसमें जाके आप क्यों नहीं देखते। मगर अंदर की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको खर्चा ही नहीं दिया, या उनके लिए होटल नहीं किराया दिया होता है, टिकट्स होती है। लाइक असर शफीक ने ख्वाहिश जाहिर की, ख्वाहिश क्या, उन्होंने कहा था कि मैं जाके देखता हूँ, टीम की परफॉर्मेंस देखूंगा मैं, और इंटरेक्शन भी होता है, जाके ग्राउंड में देखना जरूरी होता है। तो टी20 टूर्नामेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला था, जिस पर उनको अप्रूवल नहीं मिली थी। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने बोला बजट नहीं है। इमेजिन, मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया जब मुझे इस चीज का पता चला कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी पैसे नहीं है। मतलब ये तो बड़ा ही एक वो टूर्नामेंट है जिसमें तो हम देखते हैं कि मतलब आपकी मुझे नहीं पता अभी चुके स्टार्ट हुआ है, बट इससे पहले तो होता था कि क्रिकेटर्स अपनी जो सॉरी क्रिकेट बोर्ड अपनी फैमिलीज भी ले जाता था दुबई, वहां पर उनको मुफ्त में रहायशें और पूरे का पूरा टूर्स हुआ करता था। तो पीएसएल से तो इतने पैसे आते थे। अभी 2 दिन पहले नजम सेठी साहब ने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आधे जो पैसे हैं वो आईसीसी से आते हैं और आधे पैसे पाकिस्तान सुपर लीग से आते हैं। तो ये इतना प्राइम, आप समझिए, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है और इसके अंदर बहुत चीजें मैटर कर रही होती हैं। और बहुत से फैन जो नाराज हैं, जो गिने चुने हैं कुछ, जिनको उम्मीद बनी हुई है कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोई क्रिकेटर्स हो सकता है कोई नया फेस मिल जाए, या जो पुराने हैं उनको कुछ एक मोमेंटम मिले और टीम पाकिस्तान किसी रुख में बैठे। तो ये मुझे ज्यादा देखें, हमेशा तनकीद होती है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि भाई आप जाके ग्राउंड में यहाँ पे देखते क्यों नहीं है। ये एक मेन चीज होती है, दुनिया भर में ऐसा होता है। बल्कि ये सिलेक्शन कमेटी में तनकीद होती है कि डोमेस्टिक का मैच है तो आपको देखना है, अगर नहीं देखते तो किस चीज के सिलेक्टर है, ये मुमन होता है। बट अब अगर सिलेक्टर जाके देखना चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई बजट नहीं है कि अगर मुल्तान में मैच हो रहा है तो वहां का कि 5 स्टार होटल मिल जाए, या जिसमें जहां पे टीमें ठहरी हैं, जो भी होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक सिलेक्टर को मिलना चाहिए, वो होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नहीं दे रहा, आने जाने के टिकट नहीं दे रहा, टीआरडी मिलता है वो नहीं दे रहा। तो सिलेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यानी ये आप ये समझें कि ये एक तरह से अपने फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर कर्फ्यू लगा रखा हुआ है, जिसे बोलते हैं ना, नमक के पैसे भी बचाने वाला काम हो चुका हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे पैसे बचाने हैं और क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाने हैं, तो माजरत, ये मतलब काम किसी नेच पर पहुंच चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि पैसे ऐसी जगह पर गलत तरीके से लगे हुए हैं कि आपके पास जो जरूरी चीजें हैं उनको चलाने के लिए पैसे नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके ऊपर यूं सीना छोड़ के हमेशा चेयरमैन कहता था भाई अपने कदम पे खड़े हैं, अपने पैसों से चलते हैं, सरकार का कोई पैसा नहीं लेते, हाँ प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का जरूर यूज होता है, मगर क्रिकेट बोर्ड खुद कमाता है। पर अगर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि सिलेक्टर, जो कि मेन चीजें हैं, कि अगर वो भी डोमेस्टिक में जाके मैच नहीं देख पाएंगे, सो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत डर लग रहा है फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देख के। भाई आजकल काफ़ी बात हो रही है। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की। उनसे सवाल हुआ पीएसएल इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है। तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये पीएसएल की इतनी बड़ी बात होती है। और हम ये काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। देखें, ये ज़रूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे पीएसएल है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है, वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए।
जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने अली तरीन ने ये अगर बात की है तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गए। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही हैं। और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया, इस 10वें सीजन तक भी ओनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसा लगता है, उल्टा लगता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी टीम्स आती हैं, आपके जब फॉरनर्स आते हैं, आपके अपने लोकल प्लेयर्स आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, जब उनको ठहराया जाता है, हर चीज़ ले जाना लाना, ये वो इधर उधर जो कुछ खाना पीना सब कुछ, तो ये जब इतने सारे, जिसमें फ्रेंचाइज के भी खर्चे हैं, जिसमें बोर्ड के भी खर्चे हैं, मतलब सब ये जब होता है, तो जब उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अली तरीन तो सही बात कर रहे हैं ना। आप मुझे एक बात बताएं, एक आप लोगों को बात बताता हूँ कि पहली चीज़ आप देख लें कि आप ये देखें कि पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक कोई आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नजर आती है। लाइक अगर मैं टीवी चैनल्स के हिसाब से बात कर लूं, मैं कमर्शियल्स के हिसाब से बात कर लूं, कहीं पे आपको कमर्शियल्स नजर आते हैं? मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोगों ने कमर्शियल्स 6-8 किस्म के बनाए हों, या मुल्तान सुल्तान ने बनाए हों, या कराची किंग्स वालों ने, या इसने लाहौर कलंदर ने, या कोयटा ने, या जलमी ने, मतलब कहीं नजर आता है आपको? मुझे कहीं नहीं नजर आता। अच्छा, मैं इस वक्त कराची में रहता हूं, ठीक है, मुझे इस वक्त पीएसएल आपकी 15 तारीख को होनी है, मुझे इस वक्त एक बैनर, एक बोर्ड, एक झंडा, ना प्लेयर्स की तस्वीरें, ना कुछ भी मुझे नजर नहीं आता। इक्का दुक्का कहीं वो क्या कहते हैं उसको, कहीं दीवारों में कहीं नजर आ गया तो आ गया, पुल पे कहीं दीवारों पे, पुल के ऊपर लगा हुआ नजर आ गया तो आ गया, वरना तो कुछ भी नहीं है। पहली चीज। दूसरा, मैंने कमर्शियल की आपको बात की, इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबले ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। पाकिस्तान का इतना बुरा वक्त चल रहा है कि वो अपने पीएसएल के जो चीफ सेलेक्टर हैं उनको भी अब अपने पैसे पर पीएसएल का मैच देखना पड़ रहा है। इससे यह पता चलता है कि पीएसएल कराकर पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया से कंपटीशन करना है और इस कंपटीशन के चक्कर में पाकिस्तान और बर्बाद होते जा रहा है, और यह बात पाकिस्तान को अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उसके पास चाइना और आईएमएफ का पैसा है, लेकिन उसको यह बात जल्दी ही समझ में आने वाली है जब पीएसएल के चक्कर में पीसीबी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।